ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये आपका क्या लगा हुआ है, रोलर सपोर्ट है, और ये आपका सिंपल सपोर्ट। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं किसकी, सेक्शन सी पे शियर फोर्स की। तो देखो शियर फोर्स डायग्राम कैसा आएगा, ये अपन ड्रॉ कर चुके हैं। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम, ऐसा शियर फोर्स डायग्राम आपका आता है। ये दोनों बराबर ही है लगभग, है ना, बराबर है, या फिर नहीं अपन बोल सकते कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो लगभग इनको बराबर ही बनाते हैं अपन, है ना। ये नेगेटिव और ये वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव है। अब देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स देखना है, मतलब आपको साइन को नहीं देखना है, विदाउट साइन आपको क्या करनी है, बात करनी है। तो देखिए इस नेगेटिव शियर पॉजिटिव शियर फोर्स को पहले अपन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट पे ये कोऑर्डिनेट मिलेगा अपने को, और इस नेगेटिव शियर फोर्स को अपने आगे बढ़ाया तो सपोर्ट पे आपको इतना कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो अब अगर आप एब्सोल्यूट की बात करते हो ना आप, तो आप आईएलडी को कहां बढ़ा दो, सपोर्ट तक बढ़ा दो। आईएलडी को कहां तक बढ़ा दिया अपने, सपोर्ट तक बढ़ा दिया। उसके बाद में फिर अपन क्या करते हैं, यूडीएल पुल करते हैं, यूडीएल अप्लाई करते हैं, या तो इधर अप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम नेगेटिव, है ना, और इधर अप्लाई कर दोगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट के लिए आप क्या कर दोगे, आईएलडी को सपोर्ट तक बढ़ा दो। ठीक है ना। ऑर्डिनेट ऑफ शियर फोर्स इज मैक्सिमम हियर, ordinate of ordinate of ordinate of ordinate of shear force, ordinate of shear force is maximum near the support, is maximum is maximum near the support, is maximum near the support, is maximum near the support. Hence UDL should be placed, hence UDL should be placed, hence UDL should be placed near the support, hence UDL should be placed near the support. UDL आपका कहाँ होना चाहिए, सपोर्ट पे होना चाहिए। ठीक है, केस 2 की अपन बात करते हैं। केस 2, केस 2 फाइंड पोजीशन। केस 2 में अपन लेते हैं ए। केस 2 में किसकी बात कर रहे हैं, ए की, है ना। फाइंड पोजीशन ऑफ यूडीएल फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी। शियर फोर्स अपन ने देख लिया, है ना, जब आपका यूडीएल है। अब अपन बेंडिंग मोमेंट देखते हैं जब आपका यूडीएल है तो। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, फाइंड पोजीशन ऑफ यूडीएल फॉर, फाइंड पोजीशन ऑफ यूडीएल, फाइंड पोजीशन ऑफ यूडीएल फॉर, फाइंड पोजीशन ऑफ यूडीएल फॉर maximum bending moment at C. Find position of UDL for maximum bending moment at C. Find position of UDL for maximum bending moment at C. ठीक है, ये आपका हो जाएगा हिंज सपोर्ट, ये उधर का हो जाएगा आपका रोलर सपोर्ट, ये आपका हो जाएगा सेक्शन सी। ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी अपॉन में एल वैल्यू हो जाएगी। ये कितना है ए, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बी, ए बी अपॉन में एल आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये यूडीएल आपका मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट में, आपका यूडीएल क्या हो रहा है, मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट में। ठीक है, अब देखिए आप आईएलडी फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको मिले तो उसके लिए आपकी जो ये यूडीएल है वो कहाँ पे होना चाहिए, हाँ, तो आप खुद सोच के देखो। आपका पहला अगर यूडीएल यहाँ पे है तो आपको इसके नीचे
इतना एरिया मिलेगा। आपका यूडीएल यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गया तो आपको इतना एरिया मिलेगा। तो इसका मतलब इस सेंटर के थोड़ा सा आसपास ही होना चाहिए यार, कि इधर सपोर्ट पे रहेगा तो कम एरिया आएगा, इधर सपोर्ट पे रहेगा तो भी कम आएगा। बट अगर आपका इस सेंटर के आसपास ही रहा ना तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, अच्छी खासी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये आपने क्या बनाया है, ये आपने बनाया ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। क्या बनाया आपने, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी आपने ड्रॉ करा यहाँ पे। ठीक है, तो बेंडिंग और मोमेंट एट सी पे क्या हो जाएगा, W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल। अगर मान लो आपको देखो यहाँ पे आपका यूडीएल है तो बेंडिंग मोमेंट सी पे मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, W इंटू में, W क्या है, ये इंटेंसिटी है आपकी, W किलोन्यूटन पर मीटर इंटू में यूडीएल के अंदर जो एरिया आ रहा है, यूडीएल के नीचे जो एरिया आ रहा है ना वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल इन ILD। बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल इन ILD, एरिया अंडर यूडीएल इन ILD, W इंटू में एरिया अंडर यूडीएल इन ILD। तो बेंडिंग मोमेंट एट सीपी क्या हो जाएगा, W इंटू में एरिया, W इंटू में एरिया। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पे आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, बेंडिंग मोमेंट एट सी पे आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी बेंडिंग मोमेंट सी पे, तो W इंटू में एरिया मैक्सिमम, W इंटू में एरिया मैक्सिमम। ठीक है, आप देखो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज अपन लिखने जा रहे हैं, कब आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी विल अकर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट at C will occur when average loading to the average loading to the left of C, average loading to the left of C, average loading to the left of C is equal to the average loading to the is equal to the average loading to the is equal to the average loading to the right of C. It means section C will divide in the same ratio. It means section C will divide. It means section C will divide in the same ratio. In the same ratio in which divide the span. In which divides the span. ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है, अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए ना तो सी सेक्शन के लेफ्ट की एवरेज लोडिंग आपके सी सेक्शन के राइट के बराबर होनी चाहिए। एवरेज लोडिंग शुड बी इक्वल टू लेफ्ट ऑफ सी इक्वल टू राइट ऑफ सी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपका हिंज सपोर्ट है, और ये आपका क्या है, रोलर सपोर्ट है। ये आपका हिंज सपोर्ट है और ये आपका क्या है, रोलर सपोर्ट है। ये सेक्शन सी हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, सेक्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा, और
ये आपकी हो गई ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। ये क्या है आपकी ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी, यही है आपकी ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब देखिए यूडीएल आपका कैसा होना चाहिए, यूडीएल मान लो यहां पे रखा हुआ है आपका यूडीएल यहां पे रखा हुआ है, तो इसके सी सेक्शन के एवरेज लोडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी इक्वल टू एवरेज लोडिंग टू द राइट ऑफ सी, एवरेज लोडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी इज इक्वल टू द एवरेज लोडिंग टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी ए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बी, ए और बी। ठीक है, तो एवरेज लोडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एवरेज लोडिंग टू द राइट ऑफ सी फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए क्या होना चाहिए, एवरेज लोडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी इक्वल टू एवरेज लोडिंग टू द राइट ऑफ सी, एवरेज लोडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी इक्वल टू क्या होना चाहिए आपकी एवरेज लोडिंग राइट ऑफ सी के बराबर होनी चाहिए। तो देखो हाँ, सी के लेफ्ट की आपकी एवरेज लोडिंग क्या है, देखो ये मान लो आपका यूडीएल है ना, वो ए डैश तक तो इधर है और बी डैश तक आपका क्या है इधर है, ये आपका यूडीएल है। इस सी सेक्शन के, ये कौन सा सेक्शन आपका, ये आपका सी सेक्शन है, इस सी सेक्शन के इधर आपका यूडीएल है और सी सेक्शन के इधर आपका यूडीएल है। अब कितना इधर है और कितना इधर है, ए डैश तो आपका इधर है और बी डैश आपका इधर है, तो एवरेज लोडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ सी ये आपका सी सेक्शन है। ठीक है, तो W इंटू में ए डैश, इधर लोड है पूरा, ये टोटल लोड कितना है W इंटू में ए डैश, एवरेज निकालना है तो पूरी पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, तो इधर पूरी लेंथ कितनी है ए, तो W इंटू में ए डैश अपॉन में ए, तो देखो क्या होना चाहिए W इंटू में ए डैश अपॉन में ए इक्वल टू, ये एवरेज लोडिंग होगी सी के लेफ्ट में। सी के राइट की अपन एवरेज लोडिंग की बात करते हैं तो W इंटू में, ये W इंटू में बी डैश, ये तो टोटल लोड हो गया इधर, और कितनी लेंथ है इधर बी लेंथ है, तो आपका ये होना चाहिए। ठीक है, तो W इंटू में ए डैश, W इंटू में ए डैश अपॉन में ए शुड बी इक्वल टू W इंटू में बी डैश अपॉन में बी। ये आपकी क्या होना चाहिए, अगर आपका ऐसा हो रहा ना तो क्या बोलेंगे अपन कि आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। अब देखो यहां से क्या W से W कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, तो ए डैश अपॉन में ए डैश अपॉन में ए इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका बी डैश अपॉन में बी। अगर आप इसको ऐसे ध्यान रखोगे ना तो भूल जाओगे, ऐसे ध्यान रखोगे ना तो भूल जाओगे, आप इसको ऐसे ध्यान मत रखो, आप तो ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, कि एवरेज लोडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी शुड बी इक्वल टू एवरेज लोडिंग टू द राइट ऑफ सी, एवरेज लोडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी शुड बी इक्वल टू एवरेज लोडिंग टू द राइट ऑफ सी। आपका ये होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए। ठीक है, ये अब अपन बात करते हैं, ये तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब अपन बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं। चलिए, तो कैस सेकेंड का बी, केस सेकंड का ए हो गया आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब अपन बात करेंगे केस सेकंड का बी। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड का बी देखो क्या है केस सेकंड, फाइंड पोजीशन ऑफ यूडीएल फॉर, फाइंड पोजीशन ऑफ यूडीएल फॉर, फाइंड पोजीशन ऑफ यूडीएल फॉर, फाइंड पोजीशन ऑफ यूडीएल फॉर absolute maximum bending moment, for absolute
फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच में अकर एनीवेयर, which may occur anywhere in the beam। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड पोजीशन ऑफ यूडीएल फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच में अकर एनीवेयर इन द बीम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका कहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या हो गया आपका, कि ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा है, वो आपका कहीं भी हो सकता है ना। तो देखो ये सेक्शन आपका क्या है, सी है, ये सेक्शन आपका सी सेक्शन है। ठीक है, तो देख लेते हैं यार एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए अपन उसको मैक्सिमाइज कर देंगे। तो मान लेते हैं कि आपका जो पॉइंट लोड है ना वो कहाँ था, एक्स पे है। कहाँ पे, यहाँ पे आपका पॉइंट लोड है एक्स पे। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल माइनस, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स हो जाएगी डिस्टेंस ये। ठीक है, अब देखते हैं इसके यूडीएल की बात करते हैं अपन, इसके यूडीएल की अपन बात कर लेते हैं। पहले अपन सी सेक्शन के लिए यूडीएल नहीं बना रहे, पहले इस सेक्शन के लिए अपन यूडीएल बना रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका सिंपली सपोर्टेड है। यहां पे आपका सेक्शन क्या हो जाएगा, सी सेक्शन है आपका ये। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या है, आपका ये कोई अक्ष सेक्शन है। तो पहले आप ना इस अक्ष के लिए अपन बनाते हैं। अब की बार अपन ने सी सेक्शन नहीं लिया है, नहीं पता अपने को मैक्सिमम कहाँ होगा और मैक्सिमम डायग्राम कैसा आएगा नहीं पता ना। अपन तो कोई अक्ष सेक्शन के लिए अपन आईएलडी बना लेते हैं। इस अक्ष सेक्शन के लिए आईएलडी अपन बनाएंगे। तो आईएलडी कैसे मिलेगी अपने को, कुछ ऐसी मिलेगी ना आईएलडी, ये आईएलडी अपने को मिलेगी। अब भूल जाओ कोई सी सेक्शन भी है, अपन किसके लिए आईएलडी बना रहे हैं, सी से इसके अक्ष सेक्शन के लिए आईएलडी बना रहे हैं। ये सेक्शन एक्स पॉइंट लोड नहीं है, ये क्या है, सेक्शन एक्स की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन एक्स की बात कर रहा हूं। अब आप ये भूल जाओ कि आपका कोई यहाँ पे पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड यहाँ नहीं है, पॉइंट लोड आपका मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट में, कहीं भी हो सकता है। आपने एक्स के लिए आईएलडी बना दी, तो आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। ये आपने क्या बनाई है, ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, और आपकी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स आपकी ये डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आईएलडी फॉर, ये क्या मिल गया आपको, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। अब सी पे नहीं है, आईएलडी कहाँ की है, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स की आईएलडी है। तो देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू लिखो, ये वैल्यू कितनी होती है आपकी, ए बी अपॉन में एल, ये वाई मान लेता हूँ इस कोऑर्डिनेट को, तो वाई कितना हो गया आपका, ए बी बाई एल होता ना। तो यहाँ पे ए कितना है, एक्स है, और बी कितना है, एल माइनस एक्स है। तो एक्स इंटू में एल माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स इंटू में एल माइनस एक्स इंटू में एल आपका हो गया। अब y मैक्सिमम निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, y मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो गया आपका, x इंटू में एल माइनस एक्स अपॉन में एल। ठीक है, फॉर y मैक्स अगर आपको चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, dy अपॉन में dx कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, dy अपॉन में dx, अक्ष के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और किसके बराबर पुट कर देंगे इसको, 0 के बराबर पुट कर देंगे। चलिए करते हैं, dy अपॉन में dx, अक्ष के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy अपॉन में dx देखो इसका कितना आ गया, तो कितना हो जाएगा, l माइनस 2x अपॉन में l इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, l अपॉन में 2 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, l बाई 2। ठीक है, तो ऑर्डिनेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन आईएलडी। अब मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपको कब मिलेगा, जब आपका आईएलडी कहां लगा हो, आधा आईएलडी तो सी सेक्शन के इधर हो और आधा आईएलडी आपको सी सेक्शन के इधर हो। ठीक है, मतलब ऑर्डिनेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट आईएलडी इज मैक्सिमम एट सेंटर। ठीक है, तो आप आईएलडी भी किसके लिए ड्रॉ करो, किसी सेक्शन सी के लिए ड्रॉ मत करो। आप अगर एब्सोल्यूट आईएलडी चाहिए ना आपको तो किसी सेक्शन सी के लिए ड्रॉ मत करो, आप ड्रॉ करो x बराबर एल बाई 2 के लिए आईएलडी ड्रॉ करो। किसके लिए आईएलडी ड्रॉ करनी है, x बराबर एल बाई 2 के लिए आईएलडी ड्रॉ करनी है। और यूडीएल कैसा होना चाहिए आपका,
अब x बराबर l/2 के लिए आपने एल डी ड्रॉ कर ली, तो उस l/2 डिस्टेंस के आधा तो लेफ्ट में और आधा आपका राइट में होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लें इस चीज को, तो लिख लेते हैं ऑर्डिनेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन आईएलडी, ऑर्डिनेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ऑर्डिनेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन आईएलडी, ऑर्डिनेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन आईएलडी, ordinate of bending moment in ILD is maximum at center, is maximum at center, is maximum at center, hence section should be at center, hence section should be at center, hence section should be at center, section should be at center, section कहाँ होना चाहिए आपका, सेंटर पे होना चाहिए, should be at center, and UDL is placed symmetrically, and UDL is placed symmetrically, UDL is placed symmetrically, UDL आपका कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकली होना चाहिए, उस सेक्शन सी के थोड़ा लेफ्ट में होना चाहिए और थोड़ा उस सेक्शन सी के राइट में, मतलब आधा सेक्शन सी के लेफ्ट में और आधा सेक्शन सी के राइट में आपका यूडीएल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसा हो जाएगा, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो आपको अगर एब्सोल्यूट आईएलडी ऑर्डिनेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन आईएलडी इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट सेंटर, एज एब्सोल्यूट लिखो यहाँ पे, एज एब्सोल्यूट is absolute maximum at center, hence section should be at center, hence section should be at center, and UDL is placed symmetrically, UDL is placed symmetrically, ये आपका सेक्शन सी है और UDL आपने क्या करा, आधा इसके इधर एंड आधा इसके इधर, यहाँ पे कितना l/2 एंड यहाँ पे कितना l/2, ये सेक्शन सी के इधर हो जाएगा, आधा इधर एंड आधा आपका इधर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन आईएलडी की बात करते हैं, l/2 ठीक है, तो यूडीएल को अपन ने कहाँ रख दिया, यहाँ पे अपन ने यूडीएल को रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यूडीएल आपके यहाँ पे है, तो इसके अकॉर्डिंग जो एरिया आएगा ना इसके अंदर, वो आपका क्या हो देगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देगा। ठीक है, अब केस सेकंड हो गए, केस थर्ड की बात करते हैं अपन, इसकी बात कर रहे हैं, केस थर्ड, फाइंड पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट लोड। अब की बार यूडीएल नहीं है, अब पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड का पूरा सिस्टम है, मान लो 10 पॉइंट लोड है, बैक टू बैक, एक के पीछे एक, लेफ्ट से राइट में वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। किसकी बात कर रहे हैं, केस थर्ड की अपन बात कर रहे हैं, केस थर्ड की बात कर लेते हैं, तो केस थर्ड क्या हो जाएगा, ए फाइंड पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ लोड्स, फाइंड पोजीशन ऑफ system of point loads, find position of system of find position of system of point loads for maximum bending moment at C, for maximum bending moment at C, for मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या पोजीशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेक्शन सी, ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए, एंड ये आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी, ए और बी।
पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट लोड्स फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्स सी। ठीक है, तो जाएगा W1 एंड W2 एंड W3 एंड W4। ये पॉइंट लोड आपके लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं पॉइंट लोड। W1 W2 W3 एंड W4 लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनके बीच में x1, इनके बीच में x2, इनके बीच में x3, x1 x2 एंड x3 आपकी ये डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं अपन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात नहीं कर रहे अपन, एब्सोल्यूट की केस सेकंड में करेंगे। तो देखो इसके लिए दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। इन दिस केस for maximum bending moment, in this case for maximum bending moment two criteria should be satisfied, two criteria should be satisfied, two criteria should be satisfied। आपके लिए दो क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला तो क्या है आपका, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए इनमें से कोई भी पॉइंट लोड आपका इस सेक्शन पे होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या निकालना चाह रहे हो आप, फाइंड पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट लोड्स फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी। सी के ऊपर आपको क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर निकालना ना, तो इन पॉइंट लोड की क्या पोजीशन होनी चाहिए, यहाँ पे पॉइंट लोड की पोजीशन आपकी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे ए और बी है ना, तो इनमें से चारों में से कोई भी पॉइंट लोड आपका उस सेक्शन पे होना चाहिए जिस सेक्शन पे आप मैक्सिमम मोमेंट की बात कर रहे हो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात आप कर रहे हो। तो इनमें से कोई भी एक लोड, तो एनी वन ऑफ द पॉइंट लोड शुड बी एट सी, एनी वन ऑफ द पॉइंट लोड शुड बी एट सी। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एवरेज लोडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी शुड बी वेरी क्लोज्ड टू द एवरेज लोडिंग टू द राइट ऑफ सी। मतलब इस सी के लेफ्ट में जो लोडिंग है ना, और बी के सी के जो राइट में जो लोडिंग है, दोनों का जो एवरेज लोडिंग मतलब क्या हो गया, उस टोटल लोडिंग को ऐसे डिवाइड कर दो, तो दोनों की जो एवरेज लोडिंग है ना, सी सेक्शन के लेफ्ट में और सी सेक्शन के राइट में, दोनों क्या होना चाहिए, लगभग बराबर आपकी होनी चाहिए, वेरी क्लोज टू, है ना, जहां पे आप में बहुत क्लोज में ये वैल्यू है। ठीक है, बहुत क्लोज में आपकी ये वैल्यू है। ठीक है, तो टू क्राइटेरिया शुड बी सेटिस्फाइड। तो पहला देखो क्राइटेरिया क्या है, एनी वन ऑफ द पॉइंट लोड शुड बी, 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 एनी वन ऑफ द पॉइंट लोड should be, any one of the point load should be at C, any one of the point load should be at C। सेकंड क्या हो जाएगा, any one of the point load should be at C। सेकंड, average loading to the left of C should be, average loading to the left of C, average loading to the left of C should be equal to, average loading to the left of C should be equal to average loading to the right of C, average loading to the right of C। तो C के लेफ्ट की एवरेज लोडिंग वो किसके बराबर होनी चाहिए, C के राइट की एवरेज लोडिंग के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, शुड बी इक्वल नहीं, वेरी क्लोज लिख लो, है ना, एकदम इक्वल नहीं, लगभग बराबर, है ना, शुड बी वेरी क्लोज टू, शुड बी वेरी क्लोज्ड टू,
should be very close to average loading to the right of C, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा आपको। अब मान लेते हैं यहाँ पे कितने दो क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, W1 W2 W3 एंड W4 है। अपन ये मान लेते हैं कि सपोज W3 आपका कहाँ पे है, वो C पे है, तो W1 अगर W3 C पे है तो W1 और W2 तो इधर हो गए एंड W4 क्या हो गए, इसके इधर हो जाएंगे, तो W1 प्लस W2 बाई ए क्या है, ये लेंथ है, इक्वल टू W4 अपॉन में B, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, assume W3 at C, assume W3 at C, assume W3 at C. In that case, average loading of laptop C, in that case, average loading to the laptop C, average loading to the laptop C, average loading to the laptop C, average loading to the laptop C should be equal to average loading should be equal to average loading to the right of C, average loading to the right of C। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसी बात है यहाँ पे। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैसा बीम है आपका, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सेक्शन सी पे अपन ने क्या माना है कि यहाँ पे W3 है, तो W4 इधर हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट से राइट में मूव कर रहे हैं ना इधर, ये आपका क्या हो जाएगा W2 और ये आपका हो जाएगा W1। ठीक है, तो ये आपकी कितनी डिस्टेंस है A और ये आपकी कितनी डिस्टेंस है B डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये A और ये B है, तो क्या हो जाएगा आपका W1 अपॉन में W1 प्लस W2 अपॉन में A, ये क्या हो जाएगी C के लेफ्ट की एवरेज लोडिंग शुड बी इक्वल टू W4 अपॉन में B, ये क्या हो जाएगी आपके C के राइट की एवरेज लोडिंग। ठीक है, ये बराबर होनी चाहिए। अब केस थर्ड का B, ये लास्ट है, केस थर्ड का B देख लेते हैं अपन। केस थर्ड का B ये अपन देख लेते हैं, केस थर्ड का B। देखो क्या निकालना है अब अपने को, फाइंड पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट लोड, फाइंड पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट लोड, फाइंड पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट लोड for absolute maximum bending moment, for absolute maximum bending moment, for absolute bending moment which may occur anywhere, which may occur anywhere, है ना। केस थर्ड की बात करते हैं बी, फाइंड पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट लोड, फाइंड पोजीशन ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट लोड फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच में अकर एनीवेयर। अब देखो यहाँ पे यार अपन जब एब्सोल्यूट की बात करते हैं ना, तो एब्सोल्यूट के लिए आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा, इसके लिए कोई सेक्शन आपका फिक्स नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। इसलिए अपन ने क्या लिखा है, बेंडिंग मोमेंट विच में अकर एनीवेयर, वो आपका कहीं भी हो सकता है, विच में अकर एनीवेयर। ठीक है, विच में अकर एनीवेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पे। ये आपकी बीम है, ये क्या है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब इसके ऊपर पॉइंट लोड का सिस्टम है, मान लो 10 पॉइंट लोड है, वो कहां पे पॉइंट लोड हो और कौन से सेक्शन के लिए अपन आईएलडी बनाए बेंडिंग मोमेंट के लिए, ताकि अपने को एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले, ताकि अपने को क्या मिले,
एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले। तो देखो इसके लिए लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, लिखते हैं इसके लिए। देखो क्या है, फॉर दिस केस पोजीशन ऑफ लोड शुड बी, फॉर दिस केस position of load should be, for this case position of load should be, for this case position of load should be such that center of span is should be such that center of span should be such that center of span is midway between CG of load system 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 and load under consideration and load under consideration and load under consideration। ठीक है, सो इस कंडीशन के लिए फॉर दिस केस पोजीशन ऑफ लोड शुड बी सच दैट सेंटर ऑफ स्पान आपका जो है ना वो कहां पे होना चाहिए, इज मिडवे बिटवीन, कहां पे, मिडवे बिटवीन सीजी ऑफ लोड सिस्टम, आपका सेंटर ऑफ स्पान इन दोनों के बीच में होना चाहिए। किन दोनों के बीच में होना चाहिए, सीजी ऑफ लोड सिस्टम एंड लोड अंडर कंसिडरेशन, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब ये लोड अंडर कंसिडरेशन क्या है इसको देखते हैं। लोड अंडर कंसिडरेशन, लोड अंडर कंसिडरेशन, लोड अंडर कंसिडरेशन, लोड अंडर कंसिडरेशन इज that load under consideration is that load which is either nearest to CG, which is either nearest to CG, which is either nearest to CG, which is either nearest to CG or next nearest to CG, nearest to CG or next 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 nearest to CG, but heavier than nearest load to CG, but heavier than nearest load to CG, nearest load to CG, but heavier than nearest load to CG. If nearest load, if nearest load is heavier, if nearest load is heavier, if nearest load is heavier, then next nearest load, if nearest load is heavier, then next nearest load, then next nearest load, then next nearest load, then next nearest load, then M maximum will occur under this load, then M maximum will occur under this load, then M maximum will occur under this load, M maximum will occur under this load only, and under this load only, and under this load only, and if next nearest load is heavier, and if next nearest load, and if next nearest load is heavier, and if next nearest load is heavier than nearest load, then nearest load
then nearest load, then nearest load, then m maximum में occur, then m maximum, then m maximum may occur, then m maximum may occur under any of these load, may occur under any of, may occur under any of these load, m maximum may occur under any of these any of these two load, these two load, these two load, ठीक है। ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है। कैसी बीम है आपकी? सिंपली सपोर्टेड आपकी बीम है। यहाँ पे देखिए जो लोड है, लोड सिस्टम आपके मान लेते हैं W1, W2, W3, W4 है। ये आपके लोड है W1, W2, W3, W4। ये आपकी क्या है? चार लोड है W1, W2, W3 एंड W4। ये लोड आपके इधर मूव कर रहे हैं, ये लोड आपके इधर मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट में, ठीक है। अब मान लेते हैं इनकी जो सीजी है ना, इन लोड सिस्टम की, इन लोड सिस्टम की मान लो सीजी है ना, यहां से एक्स बार यहां पे है। इन लोड सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, अभी बीम को भूल जाओ आप, केवल मैं किसकी बात कर रहा हूं? लोड सिस्टम की सीजी इस W1 से कहां पे? इस एक्स बार पे, यहां पे आपकी सीजी है, ठीक है ना। अब देखो आपका जो सेंटर ऑफ स्पान है ना, मान लो इस स्पान का सेंटर ये है, ये क्या आपका सेंटर है इस स्पान का। अब ये स्पान का जो सेंटर कहां होना चाहिए? इस सीजी के और लोड अंडर कंसीडरेशन के बीच में। मान लो आपका लोड अंडर कंसीडरेशन मतलब W2 सीजी के पास में भी है और W2 इस W3 से, देखो लोड अंडर कंसीडरेशन दो लोड हो जाएंगे, मतलब या तो W2 पे मैक्सिमम मिले अपने कोई बेंडिंग मोमेंट, या W3 पे मैक्सिमम मिले, दो लोड हो गए सीजी के दोनों पास वाले, दो लोड आपके क्या हो जाएंगे? लोड अंडर कंसीडरेशन हो जाएंगे, या तो W2 या फिर W3। अब मान लो आपके है ना सीजी के पास में W2 लोड है ना, और ये हेवी भी है, तब आपका लोड अंडर कंसीडरेशन कौन सा हो जाएगा? W2 हो जाएगा। ऐसा मान लेते हैं कि पास में तो W2 है बट हेवी कौन सा है? W3 है, तब दोनों पे अपने को चेक करने की जरूरत है बेंडिंग मोमेंट। दोनों में से किस पे चेक आएगा? विच में अकर एनीवेयर, ये लिखा है आई मैक्सिमम में अकर अंडर एनी ऑफ दिस टू लोड, कहीं भी हो सकता है, दोनों पे अपने चेक करेंगे, तो यही लिखा हुआ है लैंग्वेज फॉर्म में, है ना। चलिए अपन मान लेते हैं if W3 is heavier than, if W3 is heavier than पहले अपन W2 को हेवियर मान लेते हैं ना, if W2 is heavier than W3, if W2 ऐसा मान लेते हैं अपन, if W2 is heavier, CG कहाँ आ रही है? W2 और W3 के बीच में आ रही है। if W2 is heavier than W3, आपका W2 क्या है? W2 क्या है? इज हेवियर देन W3। W2 आपका ज्यादा भारी है, किसके कंपैरिजन में? W3 के कंपैरिजन में आपका ज्यादा भारी है। तो इस केस में आपका देखो सेंटर ऑफ स्पान, ये CG आपका कहां होगा? CG आपका कहां होगा? सॉरी, सेंटर ऑफ स्पान आपका कहां होगा? लोड अंडर कंसीडरेशन। कौन सा लोड अंडर कंसीडरेशन हो गया? W2 हो गया ना अब लोड अंडर कंसीडरेशन। अगर ये भारी है और ये इसके पास में भी है तो ये W2, ये हो जाएगा आपका क्या? W1। अब C, और यहां पे क्या आपकी है? CG है लोड सिस्टम की, और यहां पे क्या है? ये W3 है ना, और ये W4, ये ठीक है। तो आपका सेंटर ऑफ स्पान कहां होना चाहिए? CG में और लोड अंडर कंसीडरेशन के बीच में। तो यहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहीं पे मिल जाएगा, इस W2 पे। फिर कहां मिल जाएगा? W2 पे मिल जाएगा, क्योंकि ये W2 क्या है? W3 से ज्यादा है ना, हेवियर देन W3, ठीक है। तो W2 पे मिल जाएगा, है ना। अब इस केस में अपने को ना एक ही जगह चेक करने की जरूरत होती है। अगर CG के पास वाला लोड भारी रहता है ना, हेवी रहता है, तब उसी लोड के ऊपर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, एक ही बार चेक करने की जरूरत है। बट मान लो आपका हेवी लोड है ना, इस CG के पास वाला लोड है, इस CG के इधर वाला लोड है, सॉरी पास वाला नहीं, दूर वाला लोड है। कौन सा वाला है?
दूर वाला लोड अगर आपका ये वाला है हेवी है, W3 है, तो उस केस में आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे। पास में तो आपका कौन सा है, W2 है, बट हेवी आपका कौन सा आ रहा है, W3 आ रहा है। इफ W3 इज हेवियर देन W2, ऐसा हो सकता है। मान लो अगर ऐसा हो रहा ना, तो आपका ये बन जाएगा खत्म। बस आपकी जो है ना, किसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा मैक्सिमम आपको, इस W2 पे। ये आपको क्या देगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दे देगा। इफ W3 इज हेवियर देन W2, if W3 is heavier, if W3 is heavier than W2, आपका क्या है, W3 ज्यादा है W2 से। W3 आपके क्या है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, W3 आपका W2 से ज्यादा है, भारी है। तो देखो उस केस में फिर क्या करेंगे अपन, CG आपका कहाँ होना चाहिए, ये तो आपका क्या हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी हो गई, सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी हो चुकी है। W3 आपका क्या है, हेवियर है। तो इस केस में देखो W3 आपका हेवियर है ना, तो आपको फिर दोनों पे चेक करने की जरूरत है। कहाँ पे चेक करने की जरूरत है, दोनों पे आपको चेक करने की जरूरत है। देखिए ये आपका क्या है, W1 है, ये आपका क्या है, W2 है, एंड ये आपका क्या है, W3 है, एंड ये आपका क्या है, W4 है। तो ये देखो CG का है, मान लो यहाँ पे CG है, ये आपकी क्या है, CG है। तो अब आपका सेंटर ऑफ स्पान का होगा, अगर W3 ज्यादा है तो सेंटर ऑफ स्पान की बात कर रहे हैं, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर। अब ये जो सेंटर है ना, ये किन किन के बीच में होना चाहिए, CG इसके और लोड अंडर कंसिडरेशन इस W3 के बीच में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो सेंटर है ना, वो कहां कहां किस किन के बीच में हो जाएगा। मान लो ये तो आपकी CG है लोड सिस्टम की, और ये आपका क्या आ जाएगा, W3, एंड ये आपका कितना हो जाएगा, W4 आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा W2, एंड ये आपका कितना हो जाएगा, W1 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां मिलेगा आपको, इस W3 के नीचे मिलेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये केस अपन ने देख लिए। ठीक है, ये सारे के सारे केस अपन ने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए।